हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आइडियल कैरियर एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 में फिजिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ने वाले हैं, यानी संधारित्रों का समायोजन। तो स्टूडेंट देखिए, संधारित्रों का समायोजन, उसमें वोल्टेज में यानी विभव में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। इनका समायोजन जो है दो प्रकार से किया जाता है, पहला श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। तो आइए चलिए सबसे पहले हम इनको जानते हैं कि समायोजन क्यों किया जाता है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो इसके बारे में, समायोजन के बारे में लिखेंगे कि चालकों की धारिता में परिवर्तन करने के लिए, चालकों की धारिता में परिवर्तन करने के लिए संधारित्रों को दो प्रकार से समायोजित किया जाता है। तो पहले की अगर बात की जाए कि पहला क्या है, तो पहला है श्रेणी क्रम में, यानी कि दो प्रकार से इन्हें हम समायोजन इनका दो प्रकार से कर सकते हैं। और पहला है श्रेणी क्रम में समायोजन। यानी कि कॉम्बिनेशन इन सीरीज, कॉम्बिनेशन इन सीरीज। तो स्टूडेंट्स देखिए, कॉम्बिनेशन इन सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में समायोजन के लिए हमें कुछ संधारित्र लेने पड़ेंगे और संधारित्र को जोड़ना पड़ेगा। इनके जोड़ने के तरीकों को ही समायोजन कहते हैं। यानी संधारित्र जो अपने कंडेंसर होते हैं, जिन्हें हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, उनको जोड़ने का दो तरीका है, पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो देखिए कि इनकी धारिता पर क्या असर पड़ता है, क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम 2-3 संधारित्र ले रहे हैं। संधारित्र को दिखाने के लिए ये संकेत होता है कि ये संधारित्र है, और 3 संधारित्र हमने ले लिया है। और संधारित्र की जो पहली प्लेट है, स्टूडेंट देखिए डेरिवेशन में जो थ्योरी होती है वो लिखना आसान होता है, बस आप फिगर को बढ़िया से समझिए कि फिगर में क्या क्या किया गया है, और जो हम बता रहे हैं उसी चीज़ को डेरिवेशन में लिखा जाता है। ये हमने संधारित्र ले ली है। पहले संधारित्र की धारिता को मान लिया है कि C1 है, और दूसरे को मान लिया है C2 है, और तीसरे को मान लिया है C3 है। संधारित्र की ये जो पहली प्लेट है, ये दो प्लेट, संधारित्र जो होता है वो दो प्लेटों से मिलकर बना होता है। ये इनकी पहली प्लेट है, ये दूसरी है, ये पहली है और ये दूसरी है। संधारित्र की जो पहली प्लेट है, इस पहली प्लेट को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया है, और संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया गया है, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया गया है, और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़कर जोड़ दिया गया है, पृथ्वी से इसे जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर संधारित्रों को, यहाँ पर विद्युत स्रोत, इस साइन को आप दिखाइए कि यहाँ से विद्युत स्रोत मिल रहा है, ये विद्युत स्रोत है। इस विद्युत स्रोत से Q आवेश जो है संधारित्रों पर वितरित किया जाएगा। यहाँ पर संधारित्रों की धारिता के अनुसार ये जो Q आवेश हैं वो वितरित हो जाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि इनकी धारिता कुछ रही होगी, तो इस पर Q1 आवेश वितरित हो गया होगा, और इस पर Q2 आवेश वितरित हो गया होगा, और इस पर Q3 आवेश वितरित हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अब देखिए विद्युत स्रोत द्वारा तीनों संधारित्रों को चार्ज किया जाएगा, यानी कि उनकी धारिता दी जाएगी। ये अपनी धारिता के अनुसार चार्ज हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि इनको चार्ज किया जाता है, इसे Q आवेश अपनी धारिता के अनुसार मिल जाता है, इसे Q आवेश अपनी धारिता के अनुसार मिल जाता है, और इसी प्रकार से इसमें इस क्रम को, यानी कि आप कैसे पहचानेंगे कि यह श्रेणी क्रम में है। तो याद रखिएगा, इसका जो क्रम होगा वह 1 का होगा डायरेक्ट विद्युत स्रोत से, और 2 का 1 से होगा
और फिर 2 का 1 से होगा। यदि इस तरह से रहे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में कैसे पहचाना जाए क्या क्रम से है। तो देखिए जो दूसरी प्लेट है पहले संधारित्र की, वो दूसरे प्लेट के पहले संधारित्र से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हम मालूम कर सकते हैं कि यह श्रेणी क्रम में है। और यदि श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पर जो आवेश है वह पूर्ण रूप से इस पर आवेशित हो गए हैं इनकी धारिता के अनुसार। यदि आवेश यहाँ पर आए हैं, यहाँ आने में कुछ कार्य किए होंगे, और कार्य क्यों होंगे तो इस संधारित्रों की कुछ अपनी विभव होगी। तो संधारित्र को क्यों आवेश को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कुछ कार्य करना पड़ा होगा, और इनका जो विभव होगा मान लिया वह V होगा, और यहाँ तक आने के लिए कुछ और कार्य करना पड़ा होगा तो इसका विभव मान लिया V2 है, और इसी तरह से यहाँ तक आने के लिए कुछ और कार्य करना पड़ा होगा, यहाँ तक V3 है। यानी कि कार्य जब विभिन्न प्रकार के किए जा रहे हैं तो इनके जो विभव होगा वह भी अलग अलग होंगे, विभिन्न प्रकार के होंगे। तो स्टूडेंट्स ये फिगर है, इसी फिगर से हमें थ्योरी लिखनी है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम थ्योरी लिख के दिखाते हैं। तो देखिए अब इस थ्योरी के बारे में क्या लिखेंगे, जो इसमें समझाया गया वही लिखना है कि 3 संधारित्र हैं। संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया है तथा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया गया है, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहले प्लेट से जोड़ दिया गया है तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर आवेशों को जब विद्युत स्रोत द्वारा Q से दिया जाता है तो यह समान रूप से उनकी धारिताओं के अनुसार वितरित हो जाते हैं, जिसके कारण तीनों संधारित्रों पर विभव उत्पन्न होते हैं, V1, V2 और V3। क्योंकि Q आवेश को लाने में विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए हैं, इसीलिए इनके विभव जो हैं वह अलग अलग होंगे। अब देखिए इसी बात को थ्योरी में लिखा गया है, इसे लिख लीजिए। देखिए माना संधारित्र की पहली प्लेट को किसी विद्युत स्रोत से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया गया है, और तीसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट को, यानी इसको तीसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में आ जाते हैं विद्युत स्रोत द्वारा। अब यहाँ पर विद्युत स्रोत है कोई जो संधारित्रों को धारिता देगा, यानी इन संधारित्रों की धारिताओं के अनुसार आवेशित करेगा। तो विद्युत स्रोत द्वारा प्लस Q आवेश संधारित्र की पहली प्लेट को, इस पहली प्लेट को दिया जाता है प्लस Q आवेश। प्रेरण के द्वारा इसकी दूसरी प्लेट के अंदर की सतह पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाते हैं, और धनात्मक जो आवेश है वो धन आवेश स्वतंत्र रूप से सभी की पहली प्लेटों पर आ जाता है। तो इसी प्रकार से होता है। अब स्टूडेंट देखिए आप थ्योरी को नोट कर लीजिए, फिर आगे डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में कुछ खास नहीं है। यदि हम किसी चालक संधारित्र की धारिता की बात करें तो हमने आपको पढ़ाया था कि संधारित्र की धारिता तो यदि संधारित्र की धारिता की बात की जाए तो Q बराबर CV होता है। यदि यहाँ से अगर हम विद्युत विभव निकालना चाहें तो V बराबर हो जाएगा Q अपान में C, V बराबर हो जाएगा Q अपान C यदि यहाँ से विद्युत विभव निकाला जाए। तो स्टूडेंट देखिए प्रत्येक संधारित्र पर उनके विभव अलग अलग है। यदि विभव अलग है तो इनके विभव निकाल लिए जाए। पहले संधारित्र पर जो विभव है वह V1 है, और यदि V1 की बात की जाए तो वहाँ की धारिता जो है वह Q है और C1 है। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। यदि बात की जाए दूसरे की तो उसका जो विद्युत विभव है वह V2 है, और बात की जाए अगर इनकी तो यहाँ पर Q आवेश देने पर धारिता इनकी C है, और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर Q आवेश देने पर V2 की बात हो गई, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। और अगर V3 की बात की जाए तो यहाँ पर Q आवेश देने पर धारिताएं C3 हो जा रही है, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 3। इसी तरह नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो यदि इस बिंदु को जहाँ से विद्युत स्रोत मिल रहा है इसे मान ले A और इसे मान ले B, तो बिंदु A से B तक कुल विभवांतर V होगा, इसे मान लेंगे। अतः A तथा B के बीच कुल
तो यदि कुल विभवांतर की बात की जाए तो यहाँ पर V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, 3 प्रकार के विभव मिल रहे हैं। इन तीनों विभव को यदि जोड़ दिया जाए तो कुल विभवांतर हमें V मिल जाएगा और V बराबर हम लिख सकते हैं V1 और कुल करना है यानी कि जोड़ना हमें तो V2 और V3। यदि यहाँ पर देखा जाए तो V बराबर हम यहाँ से V1 का मान रख सकते हैं Q/C1 और यहाँ से V2 का मान रख सकते हैं Q/C2 और यहाँ से मान रख सकते हैं Q/C3। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं V बराबर होता है Q/C, यानी कि जो विद्युत विभव होता है वह आवेश तथा उनकी धारिता के अनुपात को कहते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि विद्युत विभव उनकी धारिता तथा आवेश के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ पर V बराबर हम Q/C लिख सकते हैं, इसी को यहाँ पर लिख लेंगे। इसे मान लीजिए आप, यहाँ पर आप एक बात लिख सकते हैं समीकरण, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 4 और इसमें लिखिए समीकरण नंबर 4 में 1, 2 व 3 का मान रखने पर यदि तीनों का मान रखें तो हमने V1 का मान Q/C1 रख दिया और V2 का मान Q/C2 रख दिया, Q/C3 रख दिया। अब यदि V की बात की जाए तो V बराबर होता है Q/C। इस V के यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q/C और बराबर में जो दिया है इसे पूरा ऐसे लिख दीजिए Q/C1 प्लस Q/C2 और प्लस Q/C3। अब यदि देखें हम तो यहाँ पर इस साइड में C1 और C2 C3 अलग अलग हैं लेकिन आवेश समान है, इसे कॉमन लिया जा सकता है। तो हम Q को यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा और यहाँ पर भी केवल ऐसे ही 1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Q से Q को कैंसिल कर दिया जाएगा तो यहाँ पर Q1 जा Q यानी Q एक कम Q, तो यहाँ पे 1/C बचेगा और यहाँ पर 1/C1 और यही चीज़ पूरा आ जाएगा 1/C2 और प्लस 1/C3। यानी कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में समायोजित करने पर इनकी तुल्य धारिता का सूत्र जो होगा वो ये होगा। और यहाँ पर एक पॉइंट लिखना है, इस पॉइंट को लिख लेते हैं, पहले इसे आप नोट कर लीजिए। पर श्रेणी क्रम में संधारित्र की तुल्य धारिता का सूत्र आया। इससे आप एक बात मालूम कर सकते हैं क्या कि श्रेणी क्रम में यदि संधारित्र जुड़े हुए हैं तो उनकी संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होगी, तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र के यानी इनके संधारित्र जो है प्रत्येक संधारित्र के व्युत्क्रम के योग के, प्रत्येक संधारित्र के व्युत्क्रम के योग के बराबर उनकी तुल्य धारिता होती है। और यदि बात की जाए श्रेणी क्रम में तो श्रेणी क्रम में जो यदि श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ा जाएगा तो विद्युत विभव पहले से कम हो जाएगा। यानी इनकी धारिता यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इनकी धारिता इनका जो सबसे छोटा वाली धारिता जो सबसे छोटी धारिता का है उससे भी कम होगा। तो इस बात को भी लिख सकते हैं। श्रेणी क्रम में यदि बात की जाए तो इनके विभव में क्या परिवर्तन होता है कि यदि इनकी धारिता कम है तो विभव भी कम होगा। दूसरी बात यह है कि इनकी जो धारिता होगी, यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ये 2 फैरेड का था, ये भी 2 फैरेड का, ये भी 2 फैरेड का, तो यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा और इनका जो तुल्य धारिता है वो व्युत्क्रम के योग के बराबर होगी। यदि हम टोटल कैपेसिटेंस निकालें, इनकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी है श्रेणी क्रम में, तो दोनों की 2 निकली है। चलिए मान लेते हैं कि 1/C बराबर, यहाँ पर मान लिया हमने कि दोनों की 2 है। तो यदि देखें तो 1/2 1/2 इन सब का एलसीएम निकाला जाए तो 2 2 2 इन सब का 2 आ जाएगा और ऊपर 2 1 कम 2 1 1 और 1। तो यदि फाइनली बात की जाए 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पर ये व्युत्क्रम है, यदि संधारित्र की धारिता निकाली जाएगी तो यह उल्टा हो जाएगा 2/3। यानी कि आप इसे कह सकते हैं 0.6। इससे कहा जा सकता है कि संधारित्र की जो तुल्य धारिता होगी वह श्रेणी क्रम में सबसे छोटे वाले से भी कम होगी। श्रेणी क्रम में यदि बात की जाए तो श्रेणी क्रम का समायोजन इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।